चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम। जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी। देखो अभी आपको भी पता है एनर्जी का डेरिवेशन निकालना, मतलब एनर्जी में दो चीजें रहती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाले पार्टिकल की भी दोनों एनर्जीज हम निकाले, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगी हमको, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अभी काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियस है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², है ना। ये वाली चीज वेलोसिटी v के साथ मूव हो रही है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी पता है आपको, तो काइनेटिक एनर्जी तो सीधी सीधी आप निकाल पाओगे। ये तो ऑब्वियसली क्लियरली दिख रही है आपको कि वो चीज मोशन में है, वेलोसिटी है, मतलब हाफ mv² आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी कहां से आ गई, ये तो चीज मूव कर रही है कंटिन्यूअसली, हाइट भी नहीं है, तो फिर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कहां से आ गई, है ना। देखो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है, और वो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से है, इसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन की खासियत है कि उसके ऊपर जो फोर्स आता है उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। क्या होता है वो फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स आता है, ये जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है वो फोर्स कितना होता है, फोर्स F = -kx, मतलब ये फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। मतलब ये फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, मीन पोजीशन की तरफ, इसलिए ये माइनस साइन आता है, बराबर है। तो ये फोर्स की वजह से ये जो एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस प्रकार का जो फोर्स है जो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है या फिर हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब देखो ना, ये अगर चीज ये इधर जाना चाहती है डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स आएगा इधर की तरफ, ये यहां पे है चीज, ये इधर मूव हो रही है लेकिन फोर्स फिर से आएगा इधर की तरफ, है ना। ये इधर मूव होना चाहता है, ये है ना, इधर जाने की कोशिश कर रहा, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन मतलब इधर की तरफ। तो ये जो हमेशा फोर्स जो इस प्रकार का है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, रिस्टोरिंग टाइप का फोर्स जो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ इशारा करता है ना, या फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से हमेशा अपोजिट है, ठीक है ना। तो इस फोर्स की वजह से आएगी इसमें पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा समझने की कोशिश करो कि आपके ये दोनों हाथ, है ना, कोई तो भी खींच रहा है उधर, है ना, मतलब मान के चलो आप कैमरा से मेरे हाथ खींच रहे हैं ऐसे, है ना, उधर अपनी तरफ, है ना, लेकिन मेरे को, है ना, आप उधर खींच रहे हाथ को, लेकिन मुझको आपकी तरफ नहीं खिसकना है ना, मैं पूरा जोर लगा के अपनी जगह पे रहने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। आप मेरे हाथ पकड़ के उधर खींच रहे बहुत जोर से, मतलब आप उधर के डायरेक्शन का फोर्स लगा रहे, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं तो इधर आना चाहता हूं, ये डायरेक्शन में आना चाहता हूं, है ना। तो मुझको फुल फोर्स लगाना पड़ेगा, आप जितना लगा रहे हो फोर्स उससे इक्वल एंड अपोजिट लगाना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। अगर आप मेरे हाथ पकड़ के उधर खींच रहे लेकिन मुझको आपकी तरफ नहीं खिसकना है, मुझको ऐसा इधर उल्टी दिशा में आना है ना, अपनी जगह पे रह के ऐसा उल्टी दिशा में आना है, तो मुझको एटलीस्ट, है ना, कितना इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, आप जितना लगा रहे उससे इक्वल एंड अपोजिट। और मैं वैसे भले ही यहां पे जमीन पे ही खड़ा क्यों ना रहूं, लेकिन मुझको एनर्जी लगेगी, है ना। तो इसी की यही एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। ये जो पार्टिकल पे फोर्स आ रहा है वो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो उस फोर्स को ओवरकम करके, है ना, जैसे आप मेरे हाथ उधर खींच रहे थे लेकिन आपके फोर्स को ओवरकम करके मुझको इधर आना है, तो मुझको एनर्जी लगानी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है। वर्क मतलब क्या, एनर्जी, है ना। तो आप जो उधर उतने 10 न्यूटन के साथ खींच रहे थे मान के चलो, तो मुझको -10 के साथ ये इधर आना पड़ेगा और इधर की डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इसकी वजह से मुझको अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना होगा, और वर्क करना पड़ा मतलब एनर्जी।
तो कहां से आती है इसमें पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आ गया। इसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है उसका जो नेचर है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसकी वजह से आती है यहां पे पोटेंशियल एनर्जी। बराबर है। तो चलो पहले काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, हाफ एम वी स्क्वेयर। और ये जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, प्लस माइनस ए, प्लस माइनस नहीं भी लिखे तो भी चलता, चलो है ना, प्लस माइनस ए अंडर द, सॉरी प्लस माइनस ए बोलता, प्लस माइनस ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वेयर, है ना, या फिर ओमेगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है ये वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई भी पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो मुझको चाहिए v का स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वेयर, है ना, और ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है ना। तो और ये क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, देखो, ठीक है, ये नहीं ठीक है ना। v का फॉर्मूला है ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो v स्क्वेयर हो जाएगा ओमेगा स्क्वेयर और ये अंडर रूट हट जाएगा तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो पुट करो ये v स्क्वेयर और आगे आएगा m, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखना बहुत ही आसान है, बस वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और वो होगा ही, उसका स्क्वायर कर दो और हाफ m से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ m v स्क्वेयर। तो कितना आएगा फॉर्मूला, हाफ m ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। m क्या है, मास, a क्या है, एम्पलीट्यूड, x क्या है, वो वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो ये x लगेगा। मीन पोजीशन की निकालनी है तो x इक्वल टू 0, एक्सट्रीम पोजीशन की निकालनी है तो x इक्वल टू a। तो हर एक पोजीशन पे आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अभी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का लॉजिक मैंने पहले ही बता दिया आपको, है ना, क्योंकि वो बॉडी के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट आ रहा है। मतलब यहां पे अगर पार्टिकल है तो इसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है ये वाला, ठीक है ना, कितना फोर्स है उसके ऊपर, माइनस के एक्स, माइनस साइन क्या दिखाता है कि ये वाला पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा था लेकिन फोर्स इधर की तरफ आ रहा था, ठीक है। तो कितना फोर्स है ये, माइनस के एक्स, या फिर माइनस साइन क्या दिखा रहा, डायरेक्शन दिखा रहा है ना, कि ये पार्टिकल इधर की तरफ मूव हो रहा था लेकिन फोर्स जो है वो हमेशा मीन पोजीशन मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन से अपोजिट, ठीक है ना। ये पार्टिकल इधर मूव हो रहा था, है ना, मान के चलो ये पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन ये वाली होगी, ठीक है। तो निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, निगेटिव साइन ये आपको ये दिखा रहा है कि वो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन से अपोजिट। तो मान के चलो ये पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और इसको कितना डिस्टेंस, कहां पे है ये पार्टिकल, x डिस्टेंस पे, ठीक है, और इसको कितना डिस्टेंस जाना है, इस दिशा में dx डिस्टेंस जाना है, अज्यूम करो छोटा सा डिस्टेंस जाना है। लेकिन अभी आपको पता है कि ये वाले पार्टिकल के ऊपर हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रहता है ना। कितना फोर्स रहता है, k इंटू एक्स, है ना। माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि माइनस साइन क्या दिखा रही है, उसकी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन यहां पे आ गई, ठीक है, या फिर माइनस के एक्स फोर्स, ठीक है। तो इस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है, ऑलरेडी इतना। तो अगर इस पार्टिकल को उस फोर्स को लड़ते हुए इस दिशा में जाना है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उसको लाना पड़ेगा, बराबर है ना। तो इस दिशा में कितना फोर्स लाना पड़ेगा, माइनस ऑफ माइनस के एक्स, मतलब एटलीस्ट इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स,
ठीक है, तभी जाके ये पार्टिकल इस दिशा में जा पाएगा। बराबर है कि नहीं? जैसे आप मेरे हाथ उधर खींच रहे थे 10 न्यूटन के साथ, लेकिन मुझको आपकी तरफ नहीं इस तरफ मूव होना है, तो मुझको कम से कम आप जितना लगा रहे उससे इक्वल अपोजिट तो मुझको ये वाले डायरेक्शन में लाना ही पड़ेगा, तब जाके मैं थोड़ा सा इधर खिसक पाऊंगा, है कि नहीं? तो यही सेम लॉजिक है कि ये वाले पार्टिकल के ऊपर ऑलरेडी फोर्स है -kx, तो इसको अगर मूव होना है, ठीक है ना, इसको अगर इस दिशा में जाना है, ठीक है, तो इस पार्टिकल को ये dx डिस्टेंस जाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? माइनस ऑफ -kx। क्यों माइनस ऑफ -kx? इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, तो ये हो जाएगा kx। तो कितना वर्क करना पड़ेगा इस पार्टिकल को? ये वाले पार्टिकल को थोड़ा सा भी मूव होना है, कितने डिस्टेंस से? dx डिस्टेंस से थोड़ा सा भी डिस्टेंस मूव होना है, तो इसको वर्क करना पड़ेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स लाना पड़ेगा उसको? kx, और कितना डिस्प्लेसमेंट जाना है उसको? स्मॉल डिस्टेंस dx। बराबर है? तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है ये पार्टिकल, उसको थोड़ा भी डिस्टेंस मूव करने को ये इतना वर्क लगता है, kx इंटू dx। k मतलब क्या था? फोर्स कांस्टेंट। x मतलब क्या है? इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। और dx मतलब क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जिस दिशा में वो मूव होना चाहता है। बराबर है? अब देखो फिजिक्स में कोई भी चीज है ना, पहले स्मॉल लिखते हैं इनफाइनाइटिसिमल, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन लगा के टोटल निकालते हैं। बराबर है कि नहीं? तो कैसे आया ये स्मॉल वर्क? समझ में आया? ये वाले पार्टिकल को मूव होने के लिए हमेशा इतना वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो मैंने लॉजिक बताया उस हिसाब से, है ना, इस पार्टिकल के ऊपर ऑलरेडी अपोजिट दिशा में kx फोर्स है, तो उसको न होते हुए इसको अपोजिट दिशा में जाना है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मतलब kx। ठीक है, ऑलरेडी वो फोर्स है -kx जो उसके ऊपर आ रहा है, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन, है ना, इसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है ये हमेशा मीन डायरेक्शन में है, लेकिन ये पार्टिकल को इधर की तरफ मूव हो रहा है कि नहीं? वो पार्टिकल इधर की तरफ मूव हो रहा है, इसलिए इस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स आना चाहिए? माइनस ऑफ -kx, दैट इज kx। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव होने के लिए, थोड़ा भी डिस्टेंस मूव होने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है? kx dx। तो टोटल वर्क कैसे आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dw, है ना। मान के चलो ये पार्टिकल को 0 से लेके x डिस्टेंस तक मूव करना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा इसको? इतना टोटल वर्क करना पड़ेगा। और यही वर्क कहां पे स्टोर हो जाएगा? है ना, देखो वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट कैसा है? सेम है। जितना वर्क करती है बॉडी वही वर्क, है कि नहीं, किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? वहां पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है ना, जब वर्क होता है तो एनर्जी स्पेंड होती है, या फिर एनर्जी जाती है तो वर्क आता है। बराबर है कि नहीं? तो ये जो वर्क होगा, देखो ना दोनों का यूनिट, वर्क का भी यूनिट जूल है और एनर्जी का भी यूनिट जूल है। तो इतना जो वर्क करना पड़ रहा है ये वाले पार्टिकल को मूव होने के लिए, वो वर्क कौन से फॉर्म में स्टोर होके रहता है? वहां पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो निकालो टोटल वर्क 0 से लेके, है ना, मान के चलो उसको x डिस्टेंस तक जाना है, तो 0 to x और टोटल वर्क kx dx इंटीग्रेशन करके कोई भी स्मॉल चीज का फाइनल आंसर निकालने के लिए फिजिक्स में पहले हम लोग इनफाइनाइटिसिमल निकालते हैं। जैसे वर्क निकालना था, है ना, एनर्जी निकालनी है मतलब वर्क निकालना था, तो वर्क का पहले स्मॉल इनफाइनाइटिसिमल पार्ट निकाले dw, और अभी उसका करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 0 से लेके x तक क्यों? क्योंकि अज्यूम करो कि उसको x तक मूव होने के लिए कितना वर्क लगा। ठीक है, तो k बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx 0 to x कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x dx x स्क्वेयर बाई 2, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाओ, और लिमिट आएगी 0 से x, तो वैसे भी अपर लिमिट x ही है, तो x स्क्वेयर बाई 2 माइनस 0, है ना, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x dx आएगा x स्क्वेयर बाई 2, और ये k कांस्टेंट जैसा का वैसा। तो कितना वर्क करना पड़ा उसको?
हाफ ऑफ के एक्स स्क्वेयर। इतना वर्क करना पड़ेगा अगर ये पार्टिकल यहां से 0 से लेके x तक जाता है तो, ठीक है ना। अभी k की भी वैल्यू रख लेते हैं, चलो k की भी वैल्यू रख लेते हैं। क्या है k की वैल्यू बताओ? k की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं m इंटू ओमेगा स्क्वेयर। क्यों रख सकते हैं k की वैल्यू m इंटू ओमेगा स्क्वेयर? याद करो, ओमेगा स्क्वेयर क्या था? k बाय m था कि नहीं था, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहला ही टॉपिक याद करो, है ना। जब डिफरेंशियल इक्वेशन हमने निकाले थे तो ये k बाय m, k मतलब था फोर्स का कांस्टेंट, m मतलब था मास, तो ये दोनों कांस्टेंट को मिला के k बाय m को आपने लिखे थे ओमेगा स्क्वेयर। तो k इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? m ओमेगा स्क्वेयर लिख सकते हैं, बराबर। तो लिखो k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वेयर, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी वो वाले पार्टिकल में होगी। काइनेटिक एनर्जी भी लिखे आपने अब बीच, है ना। ये तो एकदम आसान था, हाफ एम वी स्क्वेयर, वी का फॉर्मूला लिखो, स्क्वेयर करो, हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी निकालने में दिक्कत थी, वो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी आई हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी आई हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। यह है काइनेटिक एनर्जी, यह है पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड। हमको टोटल एनर्जी चाहिए, करो दोनों को ऐड, है ना। दोनों को ऐड करेंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर कॉमन निकालो, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, बराबर है कि नहीं। हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर कैंसल, और आपको टोटल एनर्जी मिलेगी हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर, है ना। सो दिस इज द टोटल एनर्जी या फिर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। तो जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को मिला के कितनी है टोटल एनर्जी उसकी? हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर। सिंपल। तो काइनेटिक एनर्जी थी इतनी, पोटेंशियल एनर्जी है इतनी, ठीक है ना। और देखो इन फॉर्मूलेस को याद रखने का मैं आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूं, ठीक है ना। देखो काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी लिखने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी है क्या? कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। काइनेटिक एनर्जी बचपन से याद है आपको, हाफ एम वी स्क्वेयर, है ना। और ऑसिलेशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला भी याद है, ठीक है ना। ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है। तो v का फॉर्मूला लिख के स्क्वेयर कर देना, तो मेरे ख्याल से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको 2 सेकंड में याद हो जाएगा। हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वेयर, है ना। इसको ऐसा मत याद रखना हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स, ऐसा मत याद रखो, वेलोसिटी याद रखो, और हाफ एम वी स्क्वेयर वेलोसिटी का स्क्वेयर, ऐसा 2-4 बार लिख के देखो, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये है काइनेटिक एनर्जी। एक बार आपने काइनेटिक एनर्जी याद रख लिए तो काइनेटिक एनर्जी का ये पहला जो पोर्शन है ए वाला, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ये देखो टोटल एनर्जी है, ठीक है ना। और दूसरा जो पोर्शन है हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन याद रख लिए तो इसके ऊपर से दोनों एक्सप्रेशन आप आराम से याद रख सकते है ना। हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर के साथ पहला लगा देना टोटल एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर के साथ दूसरा लगा देना पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय दिस, पोटेंशियल बाय दिस, और टोटल एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर। अभी ये एनर्जी के फॉर्मूले के ऊपर से कुछ मुझको एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है ना। ये देखो, ये जो पार्टिकल की एनर्जी है इसका फॉर्मूला आया हाफ एम, एम मतलब क्या है? उस पार्टिकल का मास, मतलब कांस्टेंट, हाफ तो कांस्टेंट है ये, ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा क्या है? क्या है ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा भी कैसा रहता है? कांस्टेंट, ठीक है ना। कांस्टेंट ओमेगा के साथ वो मूव हो रहा है। ए मतलब क्या है? इसका एम्पलीट्यूड, मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम का डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड भी कैसे रहता है मोशन में? कांस्टेंट। अरे इसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट है, पार्टिकल कहीं पे भी रहने दो, यहां पे फॉर्मूले में एक्स है ही नहीं, है ना, मतलब पार्टिकल यहां पे भी है तो भी इसकी एनर्जी यही है, पार्टिकल यहां पे है तो भी उसकी एनर्जी यही है, पार्टिकल यहां पे है तो भी उसकी एनर्जी, कहीं पे भी पार्टिकल रहने दो उसकी एनर्जी मिल रही है कांस्टेंट, बराबर है। तो एट एवरी पॉइंट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन SHM इज कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आया प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यही सेम निकालना है आपको, है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और जो मैंने अभी बोला वो लिखना है कि एट द सेम पॉइंट, सॉरी, एट एनी पॉइंट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी, हाँ, काइनेटिक और पोटेंशियल नहीं, टोटल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में एक्स है, पोटेंशियल में भी एक्स है, ये तो हर एक पोजीशन पे अलग अलग रहेंगे, लेकिन ये दोनों का एडिशन ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। चलो एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब सेंटर वाली, तो मीन पोजीशन पे एक्स कितना रहता? मीन पोजीशन से तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग मेजर करते, कितना रहता? मीन पोजीशन मतलब एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? एक्स इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू 0 पुट करो, कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी? हाफ m ओमेगा स्क्वेयर a स्क्वेयर। तो काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम। लेकिन एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी रे, है ना, x इक्वल टू 0 पुट करो, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी मिनिमम। तो एट मीन पोजीशन मतलब x इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहती है ना, जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और कहां पे? मीन पोजीशन, सेंटर पे। क्यों? क्योंकि सेंटर पे x की वैल्यू कितनी है? 0। तो यहां पे फॉर्मूले में पुट करें तो ये आई काइनेटिक एनर्जी मैक्स। लेकिन दोनों का एडिशन अगर करें, है ना, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 0, तो फिर से टोटल एनर्जी उतनी ही मिलेगी। ठीक है ना, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, है ना, मिलेगी, क्योंकि टोटल एनर्जी हर जगह पे सेम है, ये तो पहले ही बता चुके हैं हम। ठीक है, चलो अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे देखते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एंड पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे x होगा a या फिर माइनस a भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू a पुट करके देखो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, x इक्वल टू a, तो ये बन जाएगा a स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 0। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, मतलब मिनिमम। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज 0, मिनिमम, और होनी ही चाहिए काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, क्योंकि आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 रहती कि नहीं? वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है, खैर फॉर्मूले से भी मिल रहा है आपको, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? मैक्सिमम। देखो पुट करके देखो, x इक्वल टू a, है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? a, तो x इक्वल टू a, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उल्टा हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, मतलब 0, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। लेकिन फिर से दोनों का एडिशन मतलब टोटल एनर्जी फिर से कांस्टेंट। ठीक है ना, क्योंकि टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, चाहे मीन पोजीशन लो चाहे एक्सट्रीम लो, है ना। ये मीन और एक्सट्रीम इसलिए मैंने दिखाए क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल कहां पे मिनिमम मैक्सिमम होते हैं वो मुझको दिखाना था। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफिकली दिखाऊं, ग्राफिकली, तो ये है मेरी मीन पोजीशन। ठीक है, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, और एंड पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होती है मिनिमम। मिनिमम मतलब 0। ठीक है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं मैं, तो ये हो गई मैक्सिमम, और ये कम होते होते यहां पे आई मिनिमम, है ना। वाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूं एनर्जी, तो ये हो गए 0। ठीक है, तो ये कर्व हो गया किसका? काइनेटिक एनर्जी का। समझ में आया कैसा आया कर्व, है ना।
जीरो पे मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, देखो ये मैक्सिमम, और मैक्सिमम मतलब कितना, टोटल एनर्जी के इतना, ठीक है। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। इसका एग्जैक्टली उल्टा कर्व आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, जीरो है, कहां पे, सेंटर पे, और एंड पोजीशन पे है मैक्सिमम, है ना। ये देखो ये वाई एक्सिस है, तो ये जीरो, ये ऊपर 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 यहां तक है मैक्सिमम एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पे, एंड पोजीशन पे, यहां पे। तो जिस प्रकार से सेमी सर्कल बनाए आपने काइनेटिक एनर्जी का, उसका एग्जैक्टली मिरर बनाओ पोटेंशियल एनर्जी का। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सेंटर पे देखो जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब कितना, टोटल एनर्जी के इतना, ठीक है। और हर पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पे इसका एडिशन और इसका एडिशन हमेशा ये टोटल एनर्जी। तो ये सीधी लाइन जो है ये किसकी है, टोटल एनर्जी की। क्यों सीधी लाइन आई, यहां से लेके यहां तक क्यों सीधी लाइन आई टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एनर्जी कर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी 2 मार्क के लिए सिर्फ कर्व निकालने को बोलते हैं, सोचो, ठीक है ना। तो ये है अपना एनर्जीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये पेज नंबर्स बराबर से देख लेना।